Hello friends, welcome back to my channel. I am Nitin Sharma and today in this video we will discuss all about Firebase. तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो Firebase एक प्लेटफॉर्म है जो कि डेवलप किया गया था गूगल के थ्रू 2011 में फॉर द मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशंस। तो गाइस Firebase को हम मोबाइल एंड वेब दोनों के लिए यूज कर सकते हैं और जो कि 2011 में हमको गूगल द्वारा प्रोवाइड किया गया था। तो आगे गाइस जान लेते हैं कि Firebase के की फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहला की फीचर आता है गाइस ऑथेंटिकेशन, देन आता है रियल टाइम डेटाबेस, उसके बाद आता है क्लाउड फायरस्टोर, देन आता है क्लाउड फंक्शंस, उसके बाद आता है होस्टिंग एंड देन आता है गाइस Firebase क्लाउड मैसेजिंग FCM या जिसे हम पुश नोटिफिकेशंस के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स ऑथेंटिकेशंस के बारे में कि व्हाट इज ऑथेंटिकेशन इन Firebase। तो जैसा हम जानते हैं कि सब मोस्टली एप्स को ऑथेंटिकेशंस की जरूरत होती है जिससे कि वो सिक्योरली डेटा को क्लाउड पे सेव कर सकें एंड एक्सेस कर सकें। तो इसमें Firebase बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उसके बाद अब हमको ये जानना जरूरी है कि हम उसको ऑथेंटिकेट कैसे कर सकते हैं, कैसे लॉग इन कर सकते हैं। तो इसमें गाइस बहुत सारे फीचर्स होते हैं। मैं आने वाली वीडियोज में आपको सारे फीचर्स दिखाने वाला हूं, जैसे कि ईमेल एंड पासवर्ड। तो ईमेल एंड पासवर्ड के थ्रू आप यूजर को ऑथेंटिकेट करा सकते हैं। उसके बाद आता है फोन नंबर ऑथेंटिकेशन। तो फोन के बेस से आप यानी कि ओटीपी के थ्रू आप फोन नंबर को ऑथेंटिकेट करके आप यूजर को एक्सेस कर सकते हैं, यूजर को क्रिएट कर सकते हैं Firebase में। उसके बाद आता है गाइस सोशल लिंक्स के थ्रू यानी सोशल साइट्स के थ्रू आप यूजर को एक्सेस दे सकते हैं Firebase में, जस्ट लाइक फेसबुक के थ्रू आप दे सकते हैं, गूगल के थ्रू, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम एंड मैनी मोर। तो इनके थ्रू भी आप यूजर को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। उसके बाद आता है रियल टाइम डेटाबेस इन Firebase। ओके, तो डेटा इज सिंक्ड अक्रॉस ऑल क्लाइंट्स इन रियल टाइम एंड रिमेन्स अवेलेबल इवन व्हेन एन ऐप गोज ऑफलाइन। तो इसका मतलब गाइस ये हुआ कि इसमें जो डेटा मिलता है रियल टाइम डेटाबेस में, जो डेटा हमारा स्टोर होता है वो हम रियल टाइम उससे गेट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम कुछ भी चेंज करते हैं लाइव डेटाबेस में तो वो रियल टाइम में अफेक्ट करेगा हमारे यूजर्स को जो ऐप यूज कर रहे हैं। ओके, एंड इसमें हम ऑफलाइन डेटा भी रख सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम देखने वाले हैं कैसे हम लोग ऑफलाइन यूज करेंगे। उसके बाद आता है Firebase रियल टाइम डेटाबेस या क्लाउड होस्टेड डेटाबेस। डेटा इज स्टोर्ड एज अ जेसन। जो Firebase रियल टाइम डेटाबेस है वो क्लाउड का होस्टेड डेटाबेस है और जिसमें जो डेटा स्टोर होता है वो एक जेसन के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। तो इसमें गाइस एक नया फीचर क्या है कि वो ऑटोमेटिकली अपडेट्स को रिसीव करता है फॉर द न्यूएस्ट डेटा एंड ओल्ड डेटा। उसके बाद बात कर लेते हैं क्लाउड फायरस्टोर की। तो इसका जो क्लाउड फायरस्टोर होता है, क्लाउड फायरस्टोर इज अ NoSQL डॉक्यूमेंट डेटाबेस। तो गाइस जहां तक हम बात कर रहे थे रियल टाइम डेटाबेस की, तो इसमें जो डेटा स्टोर था वो हमारा जेसन के फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर था। लेकिन जब हम बात करते हैं क्लाउड फायरस्टोर की, तो इसमें क्या होता है, हमारा डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर होता है। ओके, हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, जो जिनको हम डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं। एक ड्रॉबैक था गाइस जब हम बात करते हैं रियल टाइम की, तो उसमें क्या था कि सपोज हमको एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड गेट करना है डेटाबेस से, जस्ट लाइक हमारे पास एम्प्लॉइज का डेटाबेस है, तो हमको वो रिकॉर्ड देखना है कि जो 1 नवंबर को जिनका ज्वाइनिंग डेट है, हमको वो सारे एम्प्लॉय चाहिए सपोज। तो रियल टाइम डेटाबेस में हम ऐसा नहीं कर पा रहे थे, यानी कि हम क्वेरी नहीं चला पा रहे थे। तो उसी प्रॉब्लम के लिए हमारे पास आया है क्लाउड फायरस्टोर, जिसमें हम इंडिविजुअल रिकॉर्ड करने के लिए या मोस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स गेट करने के लिए वी कैन जस्ट यूज द क्वेरी विद ऑल द पैरामीटर्स। ओके, तो हम इसमें नॉर्मल क्वेरीज चला सकते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज रन कर सकते हैं। आने वाले वीडियोज में आपको मैं दिखाने वाला हूं एंड यूज करने वाला हूं कि कैसे हम लोग क्लाउड फायरस्टोर से डेटा एक्सेस कर सकते हैं एंड क्वेरीज एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द क्लाउड फायरस्टोर। तो नेक्स्ट गाइस शुरू कर लेते हैं क्लाउड फंक्शंस। So Google Cloud Functions as a serverless option can also be integrated with Firebase. So new data can trigger functions. When a user first logs in, of each time the database changes, a function will be invoked that can trigger other events of function in Google Cloud or elsewhere. ओके, तो गाइस गूगल क्लाउड फंक्शंस में क्या होता है कि हम लोग अपने ट्रिगर्स क्रिएट कर सकते हैं। सपोज दैट गाइस हमारे पास क्या फंक्शनलिटी है कि ऐप से जब भी हम यूज करेंगे Firebase को, तो यूजर को सपोज दैट फॉर्म फिल कर रहा है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं कि उस फॉर्म का डेटा Firebase में स्टोर कर रहे हैं, बट इन द मीन टाइम वी वांट द सेम डेटा शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द MySQL डेटाबेस एज वेल। ओके,
यानी कि हमको वो जो फायरबेस का डेटा है वो MySQL डेटाबेस में भी चाहिए, या वी वांट टू परफॉर्म एनी अदर ऑपरेशन विद दैट पर्टिकुलर डेटा। तो उसके लिए गाइस हम क्या कर सकते हैं, क्लाउड फंक्शंस के थ्रू हम ट्रिगर्स यूज कर सकते हैं। इट विल ऑटोमेटिकली ट्रिगर, इट विल ऑटोमेटिकली कॉल। जैसे ही उस डॉक्यूमेंट पे जिसपे आपने ट्रिगर इंप्लीमेंट किया है, जैसे ही उसमें कुछ डेटा ऐड होगा, अपडेट होगा, डिलीट होगा, आपका ट्रिगर फायर होगा और उस ट्रिगर पर आप जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे, यानी कि आपको ईमेल भेजना है, आपको डेटा को सिंक कराना है दूसरी जगह, आपको कुछ भी व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू इट। तो नेक्स्ट गाइस बात कर लेते हैं फायरबेस होस्टिंग की। यस, Firebase hosting provides fast hosting for a web app. Content is cached into content delivery network worldwide. तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, Firebase हमको होस्टिंग भी प्रोवाइड करता है, जिसमें हम लोग अपना वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं इवन, और इसका जो कंटेंट होता है होस्टिंग के थ्रू वो काफी फास्ट डिलीवर होता है, क्योंकि वो कैसे में स्टोर होता है CDN के थ्रू। ओके, तो चलिए गाइस देखेंगे आगे कैसे हमको वेबसाइट होस्ट करनी होगी। अब डिस्कस कर लेते हैं Firebase क्लाउड मैसेजिंग के बारे में। Firebase क्लाउड मैसेजिंग जो होता है गाइस, इसको हम मोस्टली पुश नोटिफिकेशंस भी बोलते हैं। ओके, जैसे कि आपके पास शॉपिंग के एप्लीकेशंस होंगे, तो जैसे ही उसमें कोई ऑफर्स आता है तो वो लोग हमको नोटिफिकेशंस भेजते रहते हैं कि अब इस टाइम पे ये ऑफर आ रहा है, ये आ रहा है, या व्हाटएवर जस्ट लाइक। तो होता क्या है कि ये उनको पुश नोटिफिकेशन बोलते हैं। तो Firebase क्लाउड मैसेजिंग के थ्रू पुश नोटिफिकेशन भेजना बहुत ही आसान है, मैं आपको आने वाले वीडियोस में दिखाने वाला हूं। और ये पुश नोटिफिकेशन सबमिट करना होता है, बार बार हमको कनेक्टिविटी बना के रखनी होती है यूजर के मोबाइल ऐप से। सो डोंट वरी गाइस, इट विल नॉट टेक योर बैटरी टू मच, ओके, बिकॉज इट्स वेरी बैटरी एफिशिएंट एज वेल। सो आने वाली वीडियोस में गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप कैसे पुश नोटिफिकेशंस भेज पाएंगे Firebase के थ्रू। ओके, Firebase क्लाउड मैसेजिंग। तो गाइस आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे कि Firebase को हमें क्यों यूज करना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स हैं Firebase के। और भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं, मैं आपको आने वाले वीडियोस में दिखाने वाला हूं, इवन इंप्लीमेंट कराने वाला हूं गाइस। ओके, बट स्टिल इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट द Firebase, so you can just put your question in the comment box and I will reply as soon as possible. Okay friends, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं Firebase की। ओके, थैंक यू।